तो नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है दूसरे दिन में मैजिक बुक के। और दूसरा जो चैप्टर है ना, दैट इज जादुई पत्थर। फर्स्ट चैप्टर के एंड में एनी जी ने आपको बताया था कि एक छोटा सा पत्थर जो आपकी हथेली में आ पाए, आपकी मुट्ठी में आ पाए, वो आपको लेके आना है और उसी पे प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और इस चैप्टर पे एक सेइंग है कि अपनी वर्तमान ब्लेसिंग्स पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो इसी पे स्टार्ट करते हैं। एनी जी, स्वागत है आपका सेकंड चैप्टर में भी। थैंक यू जी। अब दूसरे दिन जो हम स्टार्ट करेंगे, इसमें आता है कि इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। अब इसी को अगर एक्सप्लेन कर पाए और सेकंड चैप्टर कैसे स्टार्ट किया जाए। हाँ जी, तो एक बहुत प्यारा सा कोटेशन ऊपर दिया था। किसी व्यक्ति से पूछे और भाई लाइफ कैसी चल रही है, तो वो सिर्फ अपने जीवन में जो नहीं अच्छा चल रहा उसके बारे में बात करता है। अरे तुझे नहीं पता, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, और अपने दुख दर्द बांटता है। उसे लगता है जैसे कि ये नॉर्मल चीज है। मगर एक्चुअल में जो आज का अभ्यास हमें सिखा रहा है वो ये कह रहा है कि आप अपने जीवन के अंदर स्टार्ट लुकिंग फॉर क्या क्या अच्छी चीजें चल रही है। बिकॉज जब आप गिनने बैठेंगे ना तो उसकी सूची कहीं ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो इसी के साथ आज का चैप्टर स्टार्ट होता है। हमने पिछले चैप्टर में सीखा था कि कैसे सुबह उठते ही आपने नियामतें गिननी है। आज का चैप्टर हमें कुछ प्रिपरेशन करने को दे रहा है, कुछ चीजें इकट्ठी करने को कह रहा है, एंड कैसे उसको अपने जीवन में दिन की कंप्लीशन करनी है। आज हम उस बारे में सीखेंगे। अब ऐसे में आता है कि क्या लोगों को अपनी दिनचर्या में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे? आगे चलते चलते कवर होगा। पहले हम दिन की स्टार्टिंग एंड दिन के लास्ट एंडिंग को हम काम करेंगे। उसके बाद आगे चलते चलते दिनचर्या में भी कैसे लेकर आना है उन सब पर अभ्यास करेंगे। बिल्कुल। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म में और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया है। अब एनी जी, अभ्यास है क्या जो लोग घर पे कर पाए? तो इस मूवी में ना वो बहुत प्यारी सी चीज बताते हैं जिसके अंदर एक बच्चा होता है एंड वो एक ऐसी बीमारी से डील कर रहा होता है जहाँ पे डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब ये ठीक नहीं हो सकता। एंड वहां पे वो सिर्फ इस पत्थर को मूवी में जो दर्शाया गया है अपने हाथ में या अपनी जेब में रखता था, और चलते फिरते जब भी वो इस पत्थर को टच करता था तो वो बस थैंक यू बोलता था। तो जैसे मैंने यहाँ रखा है, मैंने हाथ टच किया, जेब में हाथ डाले, अरे वाह मैं क्या आसपास देख सकती हूँ, अरे वाह ये पीछे फ्रेम बहुत सुंदर है, उसका थैंक यू। तो इस प्रकार से उसने जब उसका अभ्यास करना शुरू किया तो उसके जीवन में जो वो ठीक भी नहीं हो सकता था वो ठीक हो गया। तो अगर ऐसे मैजिक्स हो सकते हैं तो आपकी तो जो भी इच्छा है वो तो सच होगी ही। तो आज का अभ्यास उतना शक्तिशाली है जहाँ पे एक उस स्थिति से व्यक्ति, मतलब ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनको रात में सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स खानी पड़ती थी, उन्होंने ये आज का अभ्यास किया एंड अब वो ऐसे सोते हैं जैसे कि मतलब बेबी जैसे सोता है ना घोड़े पे। या फिर ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके हेल्थ में ब्रेकडाउन्स थे, उन्होंने आज का अभ्यास किया, उसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा आने लगे, ओवरथिंकिंग, दिस दैट, है ना, रात में कई बार। तो सब कुछ कैसे होना चाहिए आज के अभ्यास में उसको एक्सप्लोर करेंगे। और इस पे जो आप एग्जांपल करें ना, हाँ, कि सिंबल ऑफ, ये सिंबल है एक तरह से कि आपको थैंक यू बोलना है। और कई बार ना मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे कुछ लोग उसे सुपरस्टिशियस चीज भी कह सकते हैं, ठीक है, कि भाई अंधविश्वास है, लेकिन वो मेरा विश्वास है कि मैं एक टाइम तक अंडे बहुत खाता था, एग्स में बहुत खाता था, ठीक है, वो मेरा फेवरेट फूड था। मतलब कि मैं 32 टाइप्स के तो ऑमलेट बना लेता हूँ, आई एम अ गुड शेफ, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता था, अगर मुझे कोई चीज चाहिए और मुझे नहीं मिल रही है या तो मैं शनिदेव से कहता था कि शनिदेव मैं 1 साल के लिए अंडे छोड़ दूंगा अगर ये चीज या ये काम हो गया तो। और मैंने वो छोड़ देने 1 साल के लिए। फिर 1 साल के बाद क्रेविंग होती थी, जैसे पास आता कि अब खाना है, तो उस दिन मैं जरूर खाता था। ये कई बार हुआ, 2-3 बार ये चीज मैंने रिपीट करी, ये मेरे साथ हुई है कि वो मुझे मिल ही जाती थी, ठीक है। और वो मेरा एक थैंक यू कहने का मुझे लगता था कि एक तरीका, कि मुझे लगता है कि ये चीज सही नहीं है खाने, जो हम सुनते आए हैं कि नॉनवेज नहीं खाना। तो वो मेरे पास एक ही, मैं ना ड्रिंक करता हूँ ना मैं स्मोक करता हूँ, तो मेरे पास एक ही चीज थी कि मैं सिर्फ एग्स खाता हूँ, जो शायद अच्छा नहीं है, तो वो करता था। अब लास्ट ईयर क्या हुआ कि एक नॉन में ही एक बच्चा है, उसका ना 13-14 साल का बच्चा है, और उसको स्पाइन में टीबी हो गया और वो उठ भी नहीं पा रहा था। और वो अपने, होता ना कि काफी अच्छा लगता था कि बच्चा खेल रहे हो, और आपने सुनने में आ रहा है कि यार वो तो बेड से भी नहीं उठ पा रहा। तो पता नहीं क्यों मन में आया, और मैंने कहा कि
लास्ट ईयर जुलाई की बात है कि मैं भगवान इसको ठीक कर देना, और उन डॉक्टर से हम मिलते भी थे जिनके पास वो रिपोर्ट्स वगैरह आती थी, और वो बताते रहते थे नहीं भी है प्रॉब्लम। तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया शनिदेव से कि मैं हमेशा के लिए अंडे छोड़ दूंगा, आप बस उस बच्चे को ठीक कर दो। क्योंकि उसकी माँ ये तक कहती थी कि भाई अब जिन पंडितों के पास वो जा रही थी पूजा पाठ के लिए कि इसके क्या हो सकता है, कि भाई मैं आप बताओ मैं किसके पैरों में गिरूं, मैं उसके पैरों में भी गिर जाऊंगी माफी मांगने के लिए, या मैंने कोई गलती की हो, या फिर किस भगवान के पास जाऊं कि ये बच्चा बच जाए। और जब पता चला तो मैंने वो अंडे हमेशा के लिए छोड़ दिए। अब क्या हुआ कि अब वो इस बात को 1 साल से ऊपर हो चुका है, वो बच्चा ठीक हो गया उसके बाद 5-7 दिन में ही, जो डॉक्टर ने हमें बताया कि नहीं वो ठीक होने लग गया एकदम से ही, और वो बच्चा ठीक हो गया, अब स्कूल जाता है, सब कुछ अच्छा। अभी कुछ दिन पहले मैं घर पे डिस्कस कर रहा था कि यार मुझे वेट लॉस करना है, तो एग मेरे लिए सबसे इजी चीज़ होती है कि मैं अगर वो खाता हूँ तो मैं क्या स्टार्ट कर दूँ, अब तो बच्चा ठीक है। मैं घर पे डिस्कस कर रहा हूँ मम्मी वगैरह से, तो मम्मी वैसे ही कह रही है कि नहीं देख ले अब तो छोड़ी है चीज़ तो छोड़ ही दे, जब बोल ही दिया था कि छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अब भगवान कैसे आपको याद दिलाते हैं अगर आप भटक रहे हो। कई लोग कहते हैं ना कि नहीं भगवान को भूल गए तो भगवान दंड देते हैं, नहीं, वो आपको रोकते हैं चीज़ों से। मम्मी की कोई फ्रेंड है वृंदावन में, उन्होंने कोरियर से कुछ सेम डे, अभी मैंने सुबह डिस्कस किया है दोपहर के टाइम, और शाम को एक कोरियर आ जाता है, उन्होंने तुलसी की खूब सारी मालाएं भेज दी। अब कहा जाता है तुलसी अगर आप टच करो तो आप ये सब चीजें खा पी नहीं सकते हो, तो मम्मी ने कहा ये ले एक तुलसी की माला तेरे लिए। अब वो छोटी थी तो मेरे हाथ में बांध ली, और मम्मी ने कहा बेटा ये भगवान ने भेजी है कि नहीं खाने, वो बच्चा तेरे भरोसे ठीक हुआ है, अगर तू ऐसा कुछ करेगा तो वो पाप भी तेरे पे आएगा कि अगर उस बच्चे को दोबारा कुछ हो गया। तो जो शायद वो थैंकफुल वाली चीज थी, क्योंकि मैंने थैंकफुल दिल से बोला था भगवान को। सरेंडरिंग भी कहते हैं कि आप किसी हायर पावर पे इतना अटूट विश्वास रखना। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें आता है कि जैसा आपने कहा कि पत्थर को रखें अपने पास, रखें अपनी जेब में रखें, जब भी टच करें तो आपको नहीं अभी जेब में रखे जो था वो तो मैंने सिर्फ मूवी का रेफरेंस दिया था। असाइनमेंट में आपको अलग है, असाइनमेंट में जेब में नहीं रखना आपने, ठीक है। कहाँ रखना है वो अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले केवल खोज लीजिए, ये दिखने में नीले रंग का पत्थर है बट आपको इसकी जरूरत नहीं है, हमें अभी यही मिला, बट आप नॉर्मल पत्थर जैसे सड़क पे होता है तो वो रख सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मैं क्रिस्टल रख सकती हूँ, क्या मैं ग्लास रख सकती हूँ, क्या मैं कुछ और रख सकती हूँ। नहीं, आपने पत्थर रखना है। कुछ लोग कहते हैं क्या मैं मेटल रख सकती हूँ, नहीं, यू ओनली हैव टू कीप स्टोन एंड नॉर्मल स्टोन जैसे पत्थर होता है तो वो आप रखिए। एंड पीपल हु आर वाचिंग, तो अभी जैसे इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, आप जब इसको रखेंगे तो मेक श्योर वो आपकी मुट्ठी के अराउंड बंद हो जाए। सो दैट शुड बी द साइज एंड व्हेन यू होल्ड इट शुड बी कंफर्टेबल टू टच, मतलब चुभना नहीं चाहिए, मुट्ठी से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लाइक नाइस एंड सॉफ्ट एंड गुड। तो ये अगर आपने पकड़ लिया तो अब क्या अभ्यास करना है, इसका अभ्यास रात में आएगा जो हम कॉन्सेंट्रेटेड वे से करेंगे। तो पटे बिल्कुल। अब वही जो आपने कहा कि सबसे पहले एक पत्थर खोजे, तो आपने बता दिया। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से भी जादुई पत्थर खो सकते हैं। और ये एग्जाम्पल भी है, लोग मॉल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे जो डेकोरेशन वगैरह होता है ना, और कई बार तो बाहर हम लोग यहाँ पे थे तो यहाँ प्लांट्स वगैरह लगा रखे थे पॉट में, वहाँ इतने मोटे पत्थर होते हैं जिनसे हम बचपन में खेलते भी थे वो 5 पत्थर वाला गेम, तो वैसा एक पत्थर ले लें तो वो भी ज्यादा सही रहेगा। और जब आपने एक जादुई पत्थर चुन लिया, अब उसके बाद करना क्या है? तो जब आपने जादुई पत्थर चुन लिया, अब देखिए आपका दिन, अब सुबह तो आप नियामतें गिन रहे हैं, तो दिन की शुरुआत आप मेक श्योर कर रहे हैं कि पॉजिटिव नोट से हो, जो हमने लास्ट चैप्टर में सीखा। अब ये अभ्यास कह रहा है कि रात में सोने जाने से पहले बिल्कुल आपने जो करना था कर लिया, खा लिया, पी लिया, मूवी देख ली, सब कुछ कर लिया, हेलो हाय, हस्बैंड को भी सुला दिया, सब कुछ जब हुआ गया, आपने क्या करना है, आपने इस पत्थर को पकड़ना है। हो सके तो अपने बेड साइड पे भी आप अपनी कॉपी पेन रख सकते हो, क्योंकि अगेन मेंटली करना चाहो तो इसमें चैप्टर के अनुसार आप मेंटली भी कर सकते हो, वर्बली बोल के भी कर सकते हो। मेरे को पर्सनली लगता है आप लिखित करेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आज के दिन में जो जो अच्छी चीजें हुई उसकी लिखित सूची बनानी है, वरना अगेन क्या रहेगा, दिमाग में यही चलता रहेगा, अरे उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने काम पूरा नहीं किया, उसने ठीक से नहीं किया। एंड अगर आप उस थॉट के साथ सोएंगे तो आप बीज बोएंगे अगले दिन के लिए कि अगले दिन भी आप इसी प्रकार की कंप्लेंट्स, बिकॉज देखिए ना, आप 8-9 घंटे अपने दिमाग को लास्ट थॉट क्या दे रहे हैं कि ये गलत, वो गलत, ये ऐसा, वो वैसा, तो अगला दिन भी फिर खराब निकलेगा। तो आप उम्मीद तो कर ही नहीं पाएंगे कभी कि मेरे दिन या मेरा जीवन कभी जादुई बन भी सकता है।
तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो आपने इस पत्थर को हाथ में पकड़ते हुए, प्रेफरेबली नोटबुक के साथ, आई एम हैप्पी कि आज मैंने राजमा चावल खाए, तो आज के दिन में जो जो अच्छी चीजें हैं उसकी नियामतें गिनना लिखित तौर पे करेंगे तो अच्छा है। एंड इसमें आप भले ही वो फॉर्मेट ना भी इस्तेमाल करें तो चलेगा, क्योंकि ये बोल के भी आप कर सकते हैं। और जो भी बेस्ट चीज लगे उसके लिए दिल से थैंक यू। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि जब आप रात को सोने से के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादू पत्थर उठाएं, उसके बाद हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर लें। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये मैं पत्थर किसी ड्रॉर में रख सकती हूँ, या जब मेरे को सोने जाना है तो मैं कहीं से निकाल लूं, मतलब तो इसका मेरे हिसाब से बेस्ट रिजल्ट रहता है अगर आप इसको बिल्कुल अपने बेड साइड पे ही रखें, कहीं छुपाएं मत, किसी के नीचे मत रखें, क्योंकि जब आप रात में वरना सोने जाते हैं ना तो आपको होश नहीं रहेगी कि प्रैक्टिस भी करनी थी। तो ये सामने सामने रखिएगा, सो यू नो कि करना ही करना है। तो ये बहुत क्या इसका सबसे सही तरीका ये हो सकता है, जैसा आपने कहा शुरुआत में कहा था कि जैसे मूवी में दिखाया गया कि वो अपने पास रखता था अपनी जेब वगैरह में, तो अगर वो हमेशा अपने पास रखे, आप 2 पत्थर कर लो, 2 पत्थर 2 ले लो। एक आप ट्रैवल, क्योंकि जीन्स में होएगा तो आप रात वाली प्रैक्टिस नहीं करोगे, बिल्कुल वहां पे होएगा तो वो नहीं करोगे, तो अच्छी बात है आप 2 रख लो। एंड एक अपना एक बेड पे हमेशा के लिए और एक कैरी करते वक्त। बिल्कुल। अब दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। बिल्कुल। तो वही जैसे मतलब आज मैं सोचूंगी, और जब आप पता है ये अभ्यास करेंगे, अभी सुनने में लगता है क्या ही अच्छा हुआ होगा, पर जब अगेन आप छोटी छोटी बातों के अंदर उसको ढूंढेंगे ना कि अरे वाह मैंने अपना मनपसंद खाना खाया, मैं किसी नए दोस्त से मिली, बात करी, जो भी, तो आपको सचमुच फिर एहसास होगा। देखिए सारी गेम एहसास की है। जब आपको एहसास होगा कि मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और आप उस अभ्यास के साथ सोएंगे, देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो केवल 5% ऑफ हमारी जिंदगी जो चलाता है वो चलाता है। बिल्कुल। 95% गेम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है, एंड वो केवल तब चालू होता है जब आप सोने जाते हैं। अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा कॉन्शियस माइंड बातें कर रहा है आपसे, वो रिप्लाई कर रहा है, बट मेरे जो बिलीव्स हैं, मेरी जो एक्चुअल धारणाएं हैं, मेरे जो जीवन को देखने का नजरिया है, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। और आप अपने जीवन को, अपने दिमाग को किसी और समय ट्रेन नहीं कर सकते। तो रात का समय इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो बीज डालेंगे वही अब अगले 8 घंटे या 9 घंटे जितनी भी देर आप सोते हैं, वो उसी थॉट पे अब काम करने लगेगा। होता है उसी। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत बार लोग रात को लड़ाई करके सो जाते हैं, गुस्से में सो जाते हैं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं सोने जा रही हूँ, ऐसे काम करते हैं। तो आप अगर गुस्से के थॉट से अपने सोएंगे और अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे, तो जायज सी बात है कि आपका अगला दिन भी जो आएगा वो बहुत अच्छा तो नहीं होने वाला है। बिल्कुल। आप तब भी थोड़े सैड ही रहेंगे। बिल्कुल। और आपके इस चीज पे ना एक छोटा सा वीडियो मुझे याद है, कहीं मैंने देखा था, किसी की शादी का वीडियो, ओरिजिनल वीडियो, नॉट अ लाइक मूवी। तो उसमें एक जो लड़की का फादर होता है, वो विदाई के टाइम एक ही चीज दोनों को समझाता है कि किसी दिन लड़ाई हो जाए, किसी बात पे मन मुटाव हो, तो रात को सॉल्व करके सोना। बिल्कुल। ये नाराज होके एक दूसरे से मत सोना, क्योंकि अगले दिन वो चीज वही अंकुरित होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तो बीज था, कल को पेड़ बन जाएगा। बिल्कुल, है ना। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो चलो, अपने हस्बैंड के लिए नियामतें नहीं ढूंढ पा रहे, कोई बात नहीं, बाकी तो कुछ अच्छा हुआ होगा ना, बिल्कुल, उसके लिए कर दो। बिल्कुल। और अब यही चीज कि जैसा आपने कहा कि एक तो हमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमें 27 डेज तक दोहराना है, और ये बुक कहती है कि अब ये सेकंड स्टेप भी आपको अगले 26 डेज तक दोहराना है। यस, बिल्कुल। तो ये अभ्यास इसलिए करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपने अपने दिन की शुरुआत संभाल ली और दिन का एंड संभाल लिया ना, तो एक तरीके से अगर आप इसको एक सर्कल फॉर्मेट में समझेंगे, साइक्लिक फॉर्मेट में समझेंगे, तो आप अपने दिन की स्टार्ट, दिन का एंड, दिन की स्टार्ट, दिन की एंड अच्छी हो रही है, तो बीच का दिन तो ऑटोमेटिकली, मतलब इट विल हैव अ रिपल इफेक्ट, जिसको डोमिनो इफेक्ट बोला जाता है। तो डोमिनो इफेक्ट के माध्यम से वो तो खुद ब खुद फॉल इनटू प्लेस होना स्टार्ट हो ही जाएगा। आगे चलते चलते अभ्यास उस पर भी काम करेंगे कि उसमें कैसे तेजी लेकर आए। बट अगर आप ये दोनों अभ्यास भी संभाल लें, तो आपको अपने जीवन में खुद ब खुद जादू दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आपने सिर्फ ये दोनों संभाल लिए तो। बिल्कुल। अब ऐसे में आता है कि कई लोग कहते हैं कि अरे पत्थर का इस्तेमाल करना तो बहुत सरल है ना, लेकिन
इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। yes. अब लगता तो है आसान है। हाँ. कई लोग जो कहते हैं ना कि मेरा तो काम ही नहीं किया मैनिफेस्टेशन, उनको ये पत्थर रखना भी बहुत अजीब लगता है कि यार मैं कहीं निकालूंगा, किसी को दिख गया तो कोई क्या समझेगा। तो सरल तो नहीं है कोई भी चीज। नहीं, पहले तो आप रात में कीजिए तो किसी को मतलब किसी को मत बताइए, कोई नहीं विश्वास करता। देखिए, अगर अभी आप ही ऐसी स्टेज में हैं जहाँ पे आपको खुद अभी आप वर्क इन प्रोग्रेस हो, खुद को ही विश्वास अभी 100% नहीं हुआ है, खुद ही के जीवन में जादू अभी आने स्टार्ट ही होने हैं, तो आप तो क्या ही किसी और को कन्विंस करेंगे। बिल्कुल, पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाइए। तो पहले तो मैं कहूंगी उस समय बस कोई बात नहीं, मेरा मन है तो कीजिए इस तरीके से। मगर इसको मैं किसी और तरह के स्टोन्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहती, लोग गलत समझ सकते हैं। ये कोई वो नहीं है कि ये अंगूठी पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, नॉट एट ऑल। ये तो बस ये रंग ऐसा है, ये तो मतलब मैं सफेद भी ले सकती हूँ, है ना। तो ब्लैक भी, कोई भी, जो भी आपके एनी कलर, लिटरली एनी कलर। आपके घर के आसपास कोई काम चल रहा हो, वहां से बजरी का एक पत्थर उठा लाइए। एक बहुत जरूरी चीज है जिसे समझना चाहिए। जब हम पत्थर की बात करते हैं तो पत्थर हमें मिलता है अर्थ एलिमेंट से, बिल्कुल, है ना। तो आपने देखा होगा हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होते हैं, हर एक के अंदर जो तार होती है ना, तो एक अर्थिंग की तार भी होती है। उस अर्थिंग का तार क्या काम करती है कि अगर कभी एनर्जी लेवल्स प्लस माइनस हो जाए, तो कम ज्यादा आ जाए, तो वो अपने अंदर खींच लेती है। कोई अनवांटेड एनर्जीज होती है तो कहती है यार मैं तुम्हारा पी लूंगी। सिमिलरली एक व्यक्ति भी तो एक कंडक्टर ऑफ एनर्जी होता है, ह्यूमन, है ना। तो जब आप इस पत्थर को पकड़ रहे हैं विच इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्थ, तो आपके अंदर भी जो अनवांटेड एनर्जीज है ना, आप धरती माँ को कह रहे हैं कि मुझसे ले लो। इवन यही जो आप धरती माता की हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो जो लोग नेगेटिव एनर्जीज पे विश्वास भी करते हैं, मैं करता हूँ कि नेगेटिव एनर्जीज भी दुनिया में होती हैं, हर तरह की एनर्जी। तो कभी अगर उनको खत्म करना तो उनको भी दबाने के लिए कहा जाता है कि जमीन के अंदर दबा दो, क्योंकि धरती माता सब कुछ ऑब्जर्व कर लेती है, हर चीज को। तो ये तो फैक्ट है। अच्छा, अब इसके बाद आता है कि आज आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, जो भी आपको कोई अच्छी चीजें मिली हैं उसको तलाश करना है, और उसके लिए फिर ग्रेटिट्यूड आपको फील करना है। अगर बहुत नींद में हो तो बोल के कर लो, अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अब इसमें एक चीज लिखी हुई है कि आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म कर सकते हैं। तो पहले चैप्टर में हमारा सिर्फ कृतज्ञता से शुरू हो रहा था। स्कूल में कहते थे ना, मतलब अभी भी कहते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करते हैं। बिल्कुल, है ना, क्योंकि सुबह ब्रश करते हैं तो अपनी गंदगी साफ करते हैं, और रात में भी करते हैं ताकि गंदगी जमा ना हो। वैसे अपने दिमाग की भी ब्रशिंग करना, क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। और यही 2 अभ्यास हैं जो सुबह आपकी गंदगी हटाएंगे और फिर रात वाली भी, ताकि आपका हाइजीन मेंटेन रहे, मेंटल हाइजीन। बिल्कुल। तो अब जब हम चैप्टर 2 को समराइज करते हैं तो उसमें भी हमारे वही कुछ पॉइंट्स आते हैं कि जादुई पत्थर के क्या क्या पॉइंट्स हैं। एक तो जादुई अभ्यास क्रमांक 1 क्या कहता है कि अपनी नियमतें गिने, उसके बाद 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो हमने चैप्टर 1 में भी कहा था। ये चैप्टर 1 ही है, ये यही कह रहा है कि चैप्टर 1 को याद रखना है। उसके बाद चैप्टर 2 ये कहता है कि एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रखें। ये उन लोगों के लिए भी शायद समराइज है जो पूरी बुक भी नहीं पढ़ना चाह रहे, तो ये समरी अगर कर लें, असाइनमेंट्स। बिल्कुल। और आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। तो ये उसको और सरल कर देता है कि अब 10 नहीं करनी है आपको, तो कोई एक चीज तो आप जितनी एक भी कर लो। बिल्कुल। उसके बाद आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उसको 3 बार जरूर दोहराएं। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिन तक हर रात दोहराएं। तो जैसा था कि ग्रेटिट्यूड वाला आपको सुबह करना ही, जो रिटन वाला है, और उसके बाद आपको रात को सोने से पहले भी ऐसे फील करना है। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़े। तो चैप्टर 3 के लिए पहले से क्या तैयारी करनी है। तो अगला जो चैप्टर है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आता है, जिसका नाम है रिलेशनशिप्स। बिल्कुल। बहुत सारे लोग बाकी सब जगहों पे भागते रहते हैं, और रिलेशनशिप्स को सचमुच जादुई कैसे बनाते हैं उसके ऊपर ये बात करेगा। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपने अपने जीवन से कोई भी 3 लोग जो आपके करीबी रिश्ते हैं उनकी फोटो लेकर आनी है। प्रिंट मिल जाए तो सही, पासपोर्ट फोटो है तो सही, फोन पे भी है तो चलेगा, बट मेक श्योर कि केवल उनकी सिंगल फोटो रहे, और उनके साथ का अभ्यास अगले चैप्टर में। तो चैप्टर 3 में हम फिर से मिलेंगे और
जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर ये बुक उन्हें चाहिए तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। शुक्राना का मैं लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि साथ के साथ आप अभ्यास कर भी पाए। डिलीवरी फास्ट है और स्टार्ट करने में भी ईजी हो जाएगा। और एंड में वही कि कृतज्ञ रहेंगे तो कृत्य सही रहेंगे। थैंक यू।